राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आप सभी आदरणीय सज्जन मित्रों को दशहरे की सपरिवार बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राधे राधे। राम राम मित्रों, सुबह का 6:43 5:30 बजे उठ गया था। उसके बाद नित्यकर्मों से निर्वृत्त हुआ और दोस्तों को दाना गेरा और अभी जो है पानी गर्म किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा वक्त इसी ने लिया है। और आज दशहरा है। फिर गांव में जो है वो महाराजा धामदेव और महारानी जिया माता के श्री चरणों में जाके बैठना है और आज बहुत समय लगने वाला है। दिखाएंगे आपको क्या क्या हो रहा है आज विशेष। राधे राधे। और काकी जी के साथ बॉडीगार्ड आ गया है। इसका काम सुबह शाम आना और जाना है। राधे राधे। देखिए उसकी मस्ती। चाची को चढ़ा दिया छत पे, सब निकल गया है वो। इसे कहते हैं बकरी का बच्चा। मित्रों, पहुंच गया हूं महाराजा धामदेव और महारानी जिया माता के श्री चरणों में। इससे पहले इसमें प्रॉब्लम आई थी और जो बाबा साहब के बस का नहीं था दूर करना, तो आया हूँ छोटे भाई जो डॉक्टर साहब हैं हमारे मोबाइल के, तो उन्होंने इसको सेट किया। बड़ा सब कुछ ठीक है। फिर बलर क्यों मार रहा है तो राम जाने क्यों मार रहा है। गुरुजी, आज एक गुरुजी नहीं है, आज दो गुरुजी हैं यहाँ पे। चाचा जी भी यहाँ पर। और हरेला जो है वहाँ से निकाल लिया गया है। अच्छा गुरुजी, एक जिज्ञासा है कि जो श्रावण मास का जो हरेला होता है वो हम मनाते तो हैं लेकिन हम बोते नहीं हैं, क्यों? वो ऐसा है कि हम जो है वो पंडित लोगों को ही सौंपा गया है कि बोलने का। अच्छा। और ये जो है ठाकुर लोगों को नहीं सौंपा गया है, इसी वजह से। ठीक ठीक ठीक। तो आज एक जिज्ञासा और पूर्ण हो गई है। राधे राधे। मित्रों, कैमरे में प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गया। वहाँ चूल्हा अभी बनाया तो ये भी मालूम नहीं कि बनाया नहीं बनाया। तो अभी जो है प्रसाद तैयार है यहाँ पे, तो गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी, जो आपने ये प्रसाद बनाया इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इसकी ये है, ये मैं हमारे जैसा उसका जो है भोग लगता है कद्दू को। जी। कद्दू को सब भोग लगा जाता है जी। उसके बाद जो हमारे देश को तुम्हें भूजा वगैरह कहते हो। जी जी। ये भी तभी चालू होगा, आज से चालू करेगा। ठीक 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 ठीक। तो इसकी जो विधि विधान है यही विधि विधान इसकी बनाई गई पहले, पूर्वजों से पहले। ठीक ठीक। हाँ। तो अभी ये पीठा बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। ये किन के लिए बनाया गया है? ये कद्दू देवता के लिए आप सभी। अच्छा, तो आज इसमें बनेगा। हाँ। और ये जो आपने प्रसाद ये सब आपने जो अलग अलग पत्तों में रखा केलों के। हाँ। इसका एक कद्दू देवता जो है बार भरा गया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये उनका बार भरा गया। सब कतुर देवताओं के लिए प्रसाद बनाया गया है। ठीक। अच्छा काका जी, आप बता रहे थे कि जो है पहले हरेला जो है पंडित हमको देते थे, हम क्या करते थे उसका? फिर उससे हम अपने खुद भी ग्रहण करते थे उसको, मतलब अपने सिर में वो रखते थे जी। और उसके बाद इससे अपने जितने भी हमारे भाई लोग हैं या जो भी बड़े हैं या छोटे हैं उनको हम लिफाफे या चिट्ठी में भेजते थे। फिर वो उसे अपने माथे में, सर पे जो है, कान पे, सर पे, कहीं भी उसे रख सकते थे। तो अब तो व्हाट्सएप पे जरिए भेज सकते हैं हम लोग। हाँ, भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते थे। लेकिन क्या है कि वो अपने सर पे नहीं रख सकते हैं। नहीं, बस ये है, देख सकते हैं, जो देखेंगे लोग बाग आपके द्वारा। जी जी, बस यही है प्रसाद हमारे लिए सब। तो मित्रों, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं सोचना आपने है। बाबा साहब तो ऐसी ही बातें करता है, क्योंकि कहाँ बैठा है? आराध्यों के श्री चरणों में। तो हरेला भी है, प्रसाद भी है, पुष्प भी है और अब जो है इंतजार है पूजा अर्चना का। चाचा जी, ये जो सिक्के रखे हुए हैं अलग से, पहले तो मैंने इसको नहीं देखा यहाँ पे, तो आज ये सिक्के कैसे आ गए यहाँ पे? ये गांव के लोगों के द्वारा कतुर देवता को भेंट दी गई है जी। और इस भेंट के उपरांत उन्हें प्रसाद
दिया जाएगा। यानी कि पूरे गांव की भीड़ आ सकती है और पूरे गांव को प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद दिया जाएगा। तो मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि ये सब जानकारियाँ मुझे मिल रही हैं और मेरे द्वारा ये कई मित्रों तक पहुंच रही हैं। आगे क्या करना है वो आप जानें। राधे राधे। मित्रों, पहले आपको बताया था कि अंगूठे से और अन्य उंगली से टीका लगाया जाता है, लेकिन जब अष्टमी में यहाँ आया था तो एक बात और जानकारी मिली है, और उस जानकारी के साथ में जो टीका लगाने की जो उंगलियाँ हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो पूछेंगे अपने आदरणीय चाचा जी से, क्योंकि इनसे ही वो सीखा है। तो चाचा जी, हम जो अपना ये टीका लगाते हैं, छोटे के लिए अंगूठे से लगाते हैं, अब तो उंगली का नाम भी मालूम नहीं है। ये जो अंगुली है जी, अनामिका रिंग वाली, जी, रिंग फिंगर, जी जी। इससे जो है भगवान को या अपने से बड़ों को जी तिलक करना चाहिए। जी। और जो बीच वाली मिडिल फिंगर जी, इससे जो है स्वतः को अपने आप को अच्छा तिलक करना चाहिए। अच्छा। और बाकी जो है ये अंगूठे से को वैसे सो अशुद्ध माना जाता है जी, लेकिन फिर भी जो है आप अपने से छोटों को और उनको लगा सकते हो। और लेकिन जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं तो हमें अनामिका वाला रिंग फिंगर को इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपने से बड़ों और भगवान के लिए जी, या जो भी हमारे लिए सम्मानित हैं जी, उनके लिए हमें जो है अपनी रिंग फिंगर को या इस अंगुली को ही प्रयोग करना और नहीं तो अपने लिए मिडिल फिंगर, अपने लिए मिडिल फिंगर को। तो मित्रों, अब जानकारी पूर्ण हो गई है और इसे आप अगर उचित समझें तो खुद भी इसको इस्तेमाल करें और साथ में बच्चों को समझाएं कि हमारे धर्म में किस प्रकार से क्या होता है। तो यह है उंगलियों का सदुपयोग टीका लगाने के लिए। धन्यवाद काका जी। राधे राधे। मित्रों, हम कत्यूरी हैं और ये हमारे आराध्य हैं। जब इनकी कोई विशेष पूजा होती है तो उसमें जो है हलवा पूरी नहीं बनता है। तो यहाँ बनाया गया है कसार और बलि के लिए ये तैयार है। हम कहते हैं भुजिल और आप कहते हैं पेठा। तो बकरा नहीं चढ़ाया जाएगा और प्रसाद तैयार है यहाँ पे। बस अब है इंतजार शुभारंभ का। राधे राधे। मित्रों, आज जो है आदरणीय चाचा जी से उनके ज्ञान के भंडार से बहुमूल्य मोती चुन रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ चाचा जी, कृपया बताइए। जो हमारा जो उत्तराखंड है ये दुर्गा माता या जगदम्बे माता का घर है, पार्वती माता का। तो यहाँ पर जो है जो भी हम बत्ती धूप बत्ती करते हैं उसमें सीधी बत्ती लगती है और जैसे यहाँ पर सामने लग रही है इस तरह से ही बत्ती लगती है। बाकी अन्य देवताओं को हम खड़ी बत्ती भी लगा सकते हैं, लेकिन माता जी के लिए सिर्फ ऐसी भी तिरछी बत्ती लगानी, मतलब कि दिए के सहारे जो लगती है। और जो खड़ी बत्ती लगती है वो घी की, जैसे हम आरती कर रहे हैं उसमें लग सकती है जी जी, लेकिन बाकी अन्य देवताओं के लिए लग सकती है, लेकिन माता रानी के लिए हमेशा इस तरह इस प्रकार से लगती है। बहुत हार्दिक आभार चाचा जी। आज तो बाबा साहब का ज्ञान भंडार भर गया है। राधे राधे। भागामित्रामादिकं दक्षाश्रियाधं हर्यमणवरुणागुं सोमं मतिवानौ सरस्वतीनः सुभगामयस्कारिता तन्नो वातु मयो भुब्बातु एकजन्तनमाता पृथिवीरवीता जवाहरविग्रहाणहं सोमसुतो मयो भुवनस्त्रिणां ॐ अग्रवादाभ्यां नमः पशुपादाभ्यां नमः
धूप दीपम धूप जलाओ एक वहाँ पे धूपम दशांग गोकुलाने अमृत में नैवेद्यम नैवेद्याम सदव्याम ते नमः प्रतिष्ठा ओम भद्रं कर्णे विष्णुयामि मम देवा भद्रं वासेमां देवरता तेरे रंगे दुर्वा उसको हटा दो तेरा का ध्यान और पूज्य पहले पूज्य फिर तेरा का बस समाज मित्रों, ये आप देख रहे हैं सबकी पीठ एक दूसरे की तरफ से लगी पीठ है, फेस किसी का नहीं है। इसका भी रीज़न है, आदरणीय चाचा ने बताया कि साउथ में भी ये होता है, इसे कहते हैं उतारा। तो वहाँ पे जो है दूसरे प्रकार से होता है और हमारे यहाँ दूसरे प्रकार से होता है। तो इनकी पीठें एक तरफ एक दूसरे के तरफ जो है पीठें हैं, चेहरा नहीं है। चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि जरासन ये फिर जुड़ सकते हैं। तो आज जो है पूरे परिवार की जो है ऊपरी हवाएं हैं, बुरा जो मतलब कि हमें नुकसान पहुँचाती हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब जो है इसे काट के ख़त्म कर दी गई हैं। राधे राधे। द्रोतान तथा लोकान अकल्पयन्नः हरि ओम सुन मेरे देवी माँ सुन मेरा देव माँ कोई तेरा पान सुपारी ध्वजा नारियल माँ पान सुपारी ध्वजा नारियल लय तेरे सन्मुख ज्वाला भेंट चढ़ावे हरि ओम सुन मेरा देवा सुन मेरे देवी वृद्धवासने कोई तेरा पार न पावे माँ सारी चोले अंग बिराई बालाई नीचे गाँव शहर बसाया माँ नीचे गाँव शहर बसाया सतगुरु चढ़ाया हरि ओम सुन मेरा देवा सुन मेरे देवी भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण शरण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। और अभी सब भक्तगण परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। मित्रों, राम राम। दशहरे की सब परिवार बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज सौभाग्य मिला पहला कतूरी दशहरा मनाने का और बहुत कुछ सीखा। आदरणीय चाचा जी हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है और कुछ ज्ञान बाबा सादगी ने भी आज सहेज लिया है। बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि पहले गरीब थे, बोला नहीं वो निर्धन थे, गरीब नहीं थे। फिर उन्होंने अंतर बताया कि गरीब और निर्धन में क्या अंतर है। गरीब वो होता है जिस पे प्रभु कृपा नहीं होती है, और निर्धन वो होता है जिसके पास धन नहीं होता है किंतु प्रभु कृपा होती है। फिर उन्होंने एक वाकया बताया, एक हुआ था उस टाइम पे, ये कोई गप नहीं है। स्वर्गीय पान सिंह जी थे, निर्धन थे लेकिन प्रभु कृपा थी। तो ऊपर ऊंचाई पे उनका खेत था। तो दिन में जब वो खेत में काम करते करते थक जाते थे तो वो खाना खाने भोजन करने के पश्चात जो है वो आराम करते थे। तो 1-1.5 घंटा जो सोना था उनको वो सो जाते थे। तो जिस तरफ वो पाँव करते थे उस तरफ एक गांव था। और बाद में बहुत महीनों के बाद मालूम हुआ, जब वो ढूंढते ढूंढते आए, कि उनके पाँव उस तरफ होने से उस गांव पे क्या कुप्रभाव पड़ता है। तो चाचा जी ने बताया कि जितनी देर वो सोते थे और उनके पाँव उस गांव की दिशा में होते थे, उतनी देर उस गांव के लोग जो है
कार्य करने में असमर्थ हो जाते थे, यानी कि वो कुछ समय के लिए अस्वस्थ हो जाते थे। फिर उन्होंने पूछताछ करी, आए, उनको नमन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत कीजिए। तो ये हमारे गांव की ही बात है, और जो जिन्हें मालूम है सो उन्हें मालूम है, जिनको नहीं मालूम है तो उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि निर्धन पे जो है प्रभु की कृपा होती है, बस उसके बाद धन नहीं होता है, होता है तो कम मात्रा में होता है। तो ये भी आज ज्ञान प्राप्त किया। और अभी भूल गया हूँ, याद करता हूँ। और एक चीज़ जो बाबा सादगी ने ऑब्जर्व करी, बचपन में अपनी ईजा के पास देखा, चांदी का वो गले का भारी भारी सा, हाथों का, कमर का, पाँव का, सब कुछ था चांदी का। फिर सोचना शुरू किया, अब सोचा है कि उस टाइम जब निर्धन थे तो फिर इतना जेवर कैसे बनाते थे वो, और आज जब लोगों के पास धन है तो फिर वो नकली जेवर पहनते हैं, ऐसा क्यों? चलिए, ऑब्जर्वर हूं, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो आप ही जाने, लेकिन मेरा काम है कि अच्छी बात को बांट देना। कई शादियों में ऑब्जर्व किया है, खासकर जो अभी आधुनिक शादियां हो रही है उसमें वो पहनते नीचे गरारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, महंगे से महंगा गरारा पहनने की एक क्या है, एक कंपटीशन है। पहनिए, बहुत अच्छी बात है, किंतु उससे पहले सोचिए, क्योंकि जैसे बाबा सादगी देखता है वैसे ही आप भी देखते हैं, क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो बाबा सादगी ने ऑब्जर्व किया कि गरारा जितना महंगा होगा, खूबसूरती बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तो जानता नहीं हूं, कितने लोग प्रभावित होंगे वो भी नहीं जानता हूं, लेकिन एक चीज जानता हूं, जब वो कन्या दुल्हन के वेश में, श्रृंगार में, मंडप में बैठती है और जब वो जमीन पर बैठने में असमर्थ होती है तो बहुत से चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, कानाफूसी होती है और बैक बाइटिंग होती है, घरों में फिर बात होती है। कोई नहीं। अब जो बाबा सादगी को जो बात कहती है, मस्तिष्क में राधे कहते हैं कि जब वो उस आसन में बैठने में, उस जगह जमीन पे बैठने में, प्रभु के पास बैठने में असमर्थ है तो उस कपड़े का क्या फायदा है। यदि वो ऊंचे आसन में बैठती है तो प्रभु नीचे हैं और वो खुद ऊंचे आसन पर है, यानी कि प्रभु छोटे कर दिए और खुद को बड़ा कर दिया, सिर्फ एक गरारे की वजह से, एक फैशन की वजह से। चलिए, बच्चे को मालूम नहीं है ना, बच्चे के माता पिता को मालूम है, क्योंकि हम लोग इससे जो है, हम सोचते नहीं है बस जो चल रहा है चलते रहो, ऐसा नहीं है मित्रों। शादी हो गई कि खुशी का माहौल है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जिंदगी कट जाती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है। हो सकता है कि वो सज्जन जब बाबा सादगी की एज में हो या इससे आगे आके एक दिन सोचेंगे कि उन्होंने जीवन में क्या गलती की है, तो वो जो प्रभु का जो आसन, प्रभु को जो नीचे आसन दिया है ना और खुद ऊंचा आसन में बैठे हैं, तो मस्तिष्क में एक घुन जैसा कीड़ा लग जाता है जो कुरीतियों को, कुविचारों को जन्म देता है, और फिर हम भागते हैं किसके लिए? मानसिक सुख के लिए। जिस कार्य को करने से हमें यहाँ खुशी मिलती है, हम उस कार्य में हमारा रुझान बढ़ जाता है, किंतु जो आत्मिक सुख है वो कैसे मिलता है? वो तो प्रभु के श्री चरणों में ही मिलता है, धार्मिक कार्य करने में ही मिलता है, तो हमारा रुझान उस तरफ नहीं होता है। तो वो गुण जो है धीरे 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 हमें कुमार्ग पर बढ़ा देती है और हम उसमें आनंदित होते हैं। लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो जो गलतियां हैं वो हमें जो बताएंगी कि हमने जीवन में क्या क्या गलतियां की है। तो समय रहते सचेत हो जाइए। नहीं मालूम है, प्रभु कृपा से बुराई मैं लूँगा, बुराई अपने पे, और कोशिश करूँगा कि यहाँ वहाँ से समेट कर आप तक पहुँचाऊँ। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।